नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 20 ऐसे प्रश्न जो कि पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, ये सारे के सारे चुने हुए प्रश्न हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वह थी फारसी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? दोस्तों, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? जो रजिया सुल्तान थी पहली महिला शासक थी, आप सभी को पता होगा। और यह किसकी बेटी थी दोस्तों? तो यह थी इल्तुतमिश की। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना को राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? दोस्तों, क्वेश्चन है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था शाहजहां ने दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं ये पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी पूछे हुए प्रश्न ही हम आपके लिए लेके आए हैं। तो अगर आप चाहें तो अपने दोस्त के साथ भी बैठ के इस क्विज को लगा सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो था दोस्तों, कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? तो यह लड़ा गया था दोस्तों, कब लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था सन 1576 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यह किसके किसके बीच लड़ा गया था यह आपको कमेंट करके बताना है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? तो उसकी जो आर्मी कुशलता थी, सैन्य कुशलता थी दोस्तों, वह उसके जीत का मुख्य कारण था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, हम 7वीं 8वीं से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल बादशाह। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। जब शिवाजी के प्रशासन में दोस्तों पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा कौन होता था उस टाइम पे? तो पेशवा होता था दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जो शिवाजी थे मराठा शासक थे, तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, ग्वालियर राज्य जो था, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी, किसने की थी? जीवाजी राव सिंधिया जी ने की थी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा? तो जब ये आया था तो सर्वप्रथम भारत में कहाँ उतरा था दोस्तों? ये तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने जहाँ से उठाया उसमें तकरीबन ये आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवेज़ के जितने एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के जितने एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में लगभग कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार यह प्रश्न दोहराया जा चुका है। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वास्को डिगामा भारत में कहाँ उतरा था। ये क्वेश्चन ये है दोस्तों कि वास्को डिगामा का मूल कहाँ का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो था वह मूल कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो वह कहाँ का था? पुर्तगाल का निवासी था। वह एक पुर्तगाली था दोस्तों। कहाँ का था? पुर्तगाली था।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सुविधाओं का अनुभव होने के कारण दोस्तों अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भावनाओं को समझ सकते हैं। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था दोस्तों, जब जहांगीर शासक था जिस टाइम पे, उस टाइम पे जो अंग्रेज शासक था वह आके जहांगीर के शासन उसमें दरबार में भेंट किया था जहांगीर से। वह कौन सा अंग्रेज था? सर्वप्रथम आया था तो आया था दोस्तों सर टॉमस रो। आपको कमेंट करना है दोस्तों कि सर टॉमस रो किस सन में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सभी लोग आज तक हम ये पढ़ते आए हैं कि भारत की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, लेकिन नहीं दोस्तों, सही जो प्रश्न है दोस्तों यह है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की दोस्तों? तो यह की थी पुर्तगालियों ने। अब पुर्तगालियों में कौन सा वह व्यक्ति था? तो वह था वास्को डिगामा। कौन था दोस्तों? वास्को डिगामा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था दोस्तों? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था और वायसराय था दोस्तों, वह कौन था? तो वह था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और वायसराय भी था। यही वायसराय से पूर्व यह भारत का गवर्नर जनरल था। जब वायसराय पद की स्थापना हुई तो सबसे पहले भारत का जो वायसराय बना वह कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तो आपको याद रखना है कि वायसराय से पूर्व जो था दोस्तों क्या था? गवर्नर जनरल होता था। बाद में यही जो गवर्नर जनरल के पद को ही वायसराय पद दे दिया गया था। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? तो किस सिख गुरु थे? किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जाफरनामा लिखा था? तो जफरनामा लिखा था, किसने लिखा था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जफरनामा लिखा था फारसी भाषा में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का दोस्तों जो सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सर्वाधिक विरोध किया था अंग्रेजों का सिखों ने, सॉरी मराठों ने दोस्तों, क्षमा चाहूँगा मैं। मराठा जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का क्या किया था? विरोध किया था। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? जो शासक टीपू सुल्तान थे, मैसूर के शासक थे ये, कर्नाटका के। तो इनकी जो राजधानी थी वह क्या थी दोस्तों? तो इनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम जो थी वह टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो यह आपको कमेंट करके बताना है। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, ये आपको कमेंट करना है और बताना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। सती प्रथा का अंत किस अंग्रेज ने किया था? तो सती प्रथा आप सभी को पता होगा एक कुप्रथा थी। जब किसी महिला के पति का स्वर्गवास हो जाता था, देहांत हो जाता था, तो साथ ही साथ उसकी जो पत्नी होती थी दोस्तों उसको भी जला दिया जाता था। उसी चिता में बैठा के उसका भी दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो यह एक कुप्रथा थी दोस्तों जो कि हमारे देश में थी, सती प्रथा। इसका अंत सर्वप्रथम किसने किया था? तो इस राजा राम मोहन राय की सहायता से एक अंग्रेज था जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था इसने क्या किया था? सती प्रथा का अंत किया था। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 20वां और आखिरी प्रश्न है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न को देखने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि दोस्तों जो है हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दिया करिए दोस्तों, ताकि अन्य व्यक्तियों के पास भी यह वीडियो पहुंचता रहे और आप अपने दोस्तों के साथ भी बैठ के इस वीडियो को देख सकते हैं। और कमेंट में लास्ट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा जो है दोस्तों यह लखनऊ में स्थित है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इसी प्रकार डेली अपने क्विज के माध्यम से अपनी तैयारी को जांचते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।